तो अब फिर देखते हैं, हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 7.3 और इससे पहले जो है हमारा वीडियो 7.3 का जो है के मान और त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम बना चुके हैं और बहुत ही उसमें आसान भाषा में समझाए किस तरह से फार्मूला को समझना है, याद करना है और किस तरह से क्वेश्चन क्षेत्रफल ज्ञात करना है और के का मान ज्ञात करना है, दोनों हम बनवा चुके हैं। अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो कम से कम जाकर वो वीडियो देख सकता है या देखने के बाद टोटल समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 के पहला और दूसरा का आसानी से खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद सवाल नंबर हमें अब बनाना है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं और उससे पहले जो है तो हमारे चैनल को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और फिर देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो भी नए एग्जाम देने वाले हैं तो कम से कम जो है स्टूडेंट है जुड़ जाए और यहाँ पर जो चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक शीर्ष दिया है, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज के मध्य से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उस क्षेत्रफल का क्या करना है, हमें अनुपात भी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज का एरिया निकालना है और त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है वो पहले हम बता चुके हैं। यहाँ ध्यान दे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी और क्या हो गया सी और इसका मान कितना दिया है, ए का मान 0, -1 और बी का मान कितना दिया है 2,1, सी का मान 0,3 दिया है। कह रहे इसके मध्य में एक त्रिभुज बन रहा है। मध्य में क्या बन रहा है, त्रिभुज। मध्य के मतलब बीच में। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर और क्या होगा यहाँ पर, यहाँ ऐसे मिला देते हैं तो इसके बीच में भी एगो का बन गया है त्रिभुज। इसका नाम देते हैं, ये हो गया पी क्यू और क्या हो गया आर हो गया। जो मध्य में त्रिभुज बन रहा है तो सबसे पहले मध्य में त्रिभुज का भुजा निकालना है। इसका तो निर्देशांक दिया नहीं है, तो निर्देशांक नहीं दिया तो किस तरह से निकालते हैं। ये पी कहाँ है, ए बी के बीच में है। कहाँ है, ए बी के बीच में। तो ए बी का बीच में है तो पी का निर्देशांक ए बी से निकाल लेंगे। क्यू का निर्देशांक किससे निकालेंगे, बी सी से, क्योंकि यह बी सी के बीच में है। और आर का निकाल किससे, ए सी से। और मध्य बिंदु का फार्मूला हमारा बताए थे क्या होता है हमारा तो मध्य बिंदु का फार्मूला में हमारा क्या होता है, x2 + x1/2 y2 + y1/2। मतलब x को x के साथ जोड़ेंगे, y को y के साथ जोड़कर सबसे पहले मध्य बिंदु का मान निकाल लेंगे और फिर दोनों त्रिभुज का बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर अनुपात हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका निर्देशांक निकालना है, पी का निर्देशांक निकालना है। तो पी का निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देते हैं। ए बी सी का मान हमारा दिया है तो ए का यहाँ पर लिख लेते हैं, मान कितना है हमारा 0, -1। बी का मान हमारा कितना दिया है 2,1 दे दिया है और सी का मान हमारा कितना दिया है 0,3। ये 3 पॉइंट दिया है, इसी 3 पॉइंट से हमें क्या करना है, देखना है। लिखेंगे चूंकि पी ए बी का ए बी के मध्य स्थित है। मध्य के मतलब बीच में, मध्य स्थित है। पी कहाँ स्थित बा, ए बी के बीच में, तो वही लिखेंगे पी ए बी के मध्य स्थित है। इसलिए पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है, x, y लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x2 + x1/2 y2 + y1/2। अब यहाँ पर मान को बैठा लेंगे। वो कौन सा मान लेंगे, ए और बी। ए और बी को मान लेंगे क्योंकि ए बी के बीच में है। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस x1 का मान कितना है 0। अब बाटे में क्या हो जाएगा 2। y2 का मान कितना है बताओ, y2 है ना वही 1 प्लस -1, अब बाटा में कितना होगा 2।
अब बतावा मान कितना हो जाए, 2 बटा में 2 हो गई, आ 0 बटा में 2 हो जाई, दोनों का सॉल्यूशन निकलबा तो मान कितना हो जाए, 1 कॉमा कितना हो गई 0। तो अब बताओ पी के निर्देशांक निकल गई कितना, पी के निर्देशांक 1 कॉमा 0 माइनस का 1 कॉमा का हो गया 0। अब हमें निकालना है किसका, क्यू का निर्देशांक। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे चूंकि क्यू बीसी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है मतलब ये इसके बीच में है, इसलिए क्यू का निर्देशांक, तो क्यू का जब निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला वही हो जाएगा, x कॉमा वाई बराबर x2 प्लस x1 बाटा में 2, y2 प्लस y1 अब बाटा में क्या हो गया 2। अब हमें ध्यान देना है कि किससे, BC के मध्य है तो BC को देखना है, हमें A से मतलब नहीं कि B और C। इसमें बताओ x2 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x1 का मान कितना हो जाएगा 2, अब बाटा में कितना हो गया 2। अब y2 का मान कितना हो जाएगा 3, अब प्लस में 1 अब बाटा में 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा, ये 2 बाटा में 2 बेचारा हो गया, ये 4 बाटा में 2, कटा उटा के चेक कर लो मान कितना हो गया 1 हाई 2, मतलब इसका मान 1 कॉमा 2 आ गया, इसका मध्य बिंदु का मान। तो एक मान कितना हो गया 1 कॉमा 2 हमारा मान आ गया, ठीक। उसके बाद आर बच रहा है, तो इसके बाद लिखेंगे चूंकि आर एसी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, मध्य के मतलब बीच में स्थित है, इसलिए आर का निर्देशांक, तो आर का जब निर्देशांक निकालेंगे तो फार्मूला वही हो जाएगा हमारा x, y मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला x2 प्लस x1 और बाटा में 2 और y2 प्लस y1 और बाटा में कहा जाएगा 2। ये हो गया फार्मूला। एक स्टेप अभी दिखाई देता ना, एक स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। अब ये किसके मध्य में है, ए और सी, तो ए हमारा x1 में हो जाएगा और सी हमारा x2, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 और बाटा में 2 हो जाए, चेक कर लिया 0 प्लस 0 बाटा में 2, ओकरा बाद कितना हो जाए ए सी 3 माइनस 1 बाटा में 2, यही ना हो जाए, प्लस माइनस का हो गई जा माइनस हो गई। अब इनका के सॉल्यूशन में डाल जी तो 0 हाई हो गई, हाई कितना हो गई 2 बाटा में 2, यही ना हो गई, तो मान फाइनल हो गई 0,1, एक और मान निकल गई, तो एक मान कितना हो गई हमार 0,1, सबके मान निकल गई दोनों त्रिभुज के। अब दोनों त्रिभुज के जब मान निकल गया तो इसके बाद दोनों का हमें क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है, दोनों का क्या निकलना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक। सबसे पहले इसको क्या कर ले, उतार ले, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज का हमारा पॉइंट मिल गया है, ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों का बारी बारी से हम क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकाल के तब उसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितना हो रहा है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाटा के रूप में लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात। यहाँ पर ए का मान लिखे थे, चलो देखा ए का मान कितना, ए का मान 0,-1 यही ना, और बी का मान कितना बा 2,1 और सी का मान कितना बा 0,3। यहाँ पर सबसे पहले x1 x2 निकाल लेते हैं, x1 x2 x3 तीन गो मान बा ना, हेने का हो जी y1 y2 y3 हो गई, ऐसे दिक्कत बा का 1 वाला सब लिखा, हाई क्या हो जी 0
हेमे 2 हो जाई, हेमे 0। ठीक, ओकर बाद है देखो हाँ हाँ हो जाई दोनों ओकर बाद कितना हो जाई -1 1 3 हो गया ना। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABC ना, तो ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है इसका 1/2। यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। ठीक, 1 में क्या हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर हो जाएगा x1। अब ब्रैकेट में नहीं चाहिए याद तो बताए थे ना क्या करना है, y माइनस वाई अब प्लस x2 लिख दिया और फिर लिख दिया y माइनस प्लस x3 और y माइनस हो गई। अब भेजा x3 लिख दो, यही ना। अब क्या करो तो नियम क्या बता रहे 23 31 12 मतलब 23 तो 2 3 31 हो गई। अगर जरा याद भी ना होगी तो ये तरीका से आदमी याद कर सकता है। मान रखे स्टार्ट कर 1 में 2 के 2 हो गई। अब ओकरा बाद x1 के मान कितना बा 0 तो 0 लिख दिला और ब्रैकेट में बात ब्रैकेट में लिखा हिंकर मान कितना हो गया y2 के मान कितना बा देखो 1 माइनस y3 के मान 3 आ प्लस x2 के मान 2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए ना। ध्यान से सावधानी हटी दुर्घटना घट जाए, ध्यान रखिए। x3 के मान आई होगलन 0। अरे कौन सा ब्रैकेट दिया था y1 माइनस 1 हो गई और माइनस y2 1। अब एक चीज काम कर रहे हैं ध्यान रखा तो 1/2 के 2 हो गई। कोई भी संख्या में 0 से गुणा करबा तो मान का हो गई 0। उतना क्या करे के बाद ज्यादा हमने प्लस 2। अब देखा आज 3 1 4 4 दूना अब प्लस 0 हो जाई कोई दिक्कत। तो 1/2 के 2 हो गई आ गुणे में का हो जाए जा 8 2 से कटावा मान कितना हो 4 एक आगुल कितना 4 मात्रक। एक कॉमा कहाँ से 4 मात्रक आगू लेकर आंसर तो एक आंसर है उखल, लेकिन अनुपात में पूछा था तो फाइनल आंसर लिखल जी। तो ये हमारा किसका हो गया त्रिभुज। अब हमें निकालना है PQR का है ना, तो यहाँ पर PQR का इस साइड निकाल देते हैं। अब त्रिभुज PQR में यही ना। अब बताओ P का मान कितना बा 1,0 और Q का मान कितना बा 1,2 और R का मान 0,1। कोई दिक्कत यहाँ x1 x2 x3 हो गई है का जी y1 y2 y3 सबके लिख ल मान। अब एक का जी 1 1 0 है में का 0 2 कोई दिक्कत। अब उसके बाद निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फार्मूला नीचे लिख देता नहीं ठीक बा 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y माइनस y1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 और y माइनस कोई दिक्कत। अब मान रखा पता बना 23 31 12 आई हो गलन 23 हो गई 31 हो गई आई 12 फार्मूला लिखा गई आराम से हो गई। मान रखे स्टार्ट करा 1/2 के 2 हो गई। x1 के मान कितना बा 1 आई इंटू में y2 के मान कितना बा 2 माइनस 1 हो जाई आ प्लस x2 के मान बताओ कितना बा 1
y3 के मान 1 माइनस y1 के मान 0 अब प्लस x3 के मान 0 ब्रैकेट में y1 0 माइनस 2। कोई दिक्कत बा? अब सॉल्व कर 1 बटा में 2 के 2 हो गई। अब बतावा हेजा घटा लो 1 होखी ना तो 1 गुणे 1 तो मान कितना होती 1 हाई कितना हो जाए 1 हो जाए हाउ मान 0 हो गई। तो 1 बटा में 2 के का हो गई 2 आ गुणे में कितना हो जाए 2 2 2 कट गई एक बार में कट गई तो आ गई 1 मात्रक एकर कितना हो गई आंसर। लेकिन अनुपात पूछा था तो अनुपात के एक लाइन खाली बढ़ा देबो वही तार फाइनल आंसर हो जाए। ठीक बा? तो अनुपात लिखा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात जब पूछ रहा है तो अनुपात में क्या कल जाला छोटका के मान ऊपर रहेला कभी भी आ बड़का के मान का रहेला नीचे। काहे तो छोटका कहाँ बनल बा बड़का के अंदर बनल बा। तो लिखा बा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ बाटा में लिख देबा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गई। अब बराबर मान रख द PQR के 1 आ बाटा में 4। अब एक के बाटा के ही अनुपात कहल जाला। अब रेशियो में लिखा बा तो कितना कि 1:4 यही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत उतारा। तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर हमारा 4। सवाल नंबर 4 में क्या कर रहा है और किस तरह से बनाना है। सबसे पहले कर रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। आपके सामने एक चतुर्भुज बना है ABCD और चारों का भुजा हमारा दिया है क्वेश्चन में। चारों का भुजा लिख दिए, A का मान, B का मान, C और D का मान लिख दिया। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो कुछ नहीं करके एगो विकर्ण डाल दियो बीचों बीच, बुझा गई विकर्ण हो गई है। अब बताओ दूगो त्रिभुज दिखाई देता, कौन कौन दिखाई देता? ABC और ADC दिखाई देता ना। अब क्या करिए ABC और ADC के क्षेत्रफल निकाल लिया और निकाल के क्या कर दिया फिर लास्ट में जोड़ दिया, वही तार का जी आंसर हो। तो सबसे पहले त्रिभुज कौनों के निकाल ला। त्रिभुज ABC में तो लिख ला ABC में। ABC में जब बात कर लिया तो A का मान कितना बा? A के मान -4 का -2 हो जाई और B का मान कितना हो जाए? A के आली क्या कुल लिख दी छोड़ा ज्यादा बारी बेस्ट है। B के मान -3 का -5 और C का मान कितना बा? 3 का -2 हो गई। अब जैसे x1 x2 निकाल ला। x1 x2 और का जी x3 अहने हो जाई y1 कौन आगा पीछा मुड़ी कर दे एक अस्थाई से रह ना एक साइड हो उस साइड में चलता नहीं हो है ना किनारे। y1 है कितना हो गई y2 और y कितना हो गई 3। अब मान लिखे स्टार्ट कर रहा है कर x1 के मान कितना हो गई -4 ओकर कितना हो गई अब बताओ 3 हो गई ना। y के -2 -5 और -2 यही ना बा। अब क्या करो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला तो पता बा 1/2 ब्रैकेट x1 और y माइनस y प्लस x2 और फिर लिख दो y माइनस y अब x3 और y माइनस y हो गई। अब ब्रैकेट में एक लिखा कितना हो गया 23 31 12 फार्मूला तैयार हो गई। रखे स्टार्ट कर 1/2 के 2 हो गई। x1 के मान बताओ कितना बा
-4 बा, x -4 कहाँ गधा बा। y2 के मान बताओ, -5 माइनस y3 के मान माइनस में +2 हो जाई। सॉल्यूशन है जे कर चल जी आधा सौ देख। x2 के मान कितना बा, -3, तो प्लस माइनस का लिख दी खाली माइनस लिख दी। y3 के मान बताओ कितना बा, -2 और माइनस। y1 के मान माइनस माइनस प्लस हो गई। अब ओकरा बाद x3 के मान प्लस में बा, प्लस में लिख दो। y1 के मान बताओ, -2 आएगा है माइनस, अब माइनस माइनस +5, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करो। 1/2 के 2 हो गई। ओकरा बाद हो गई है -4 के 4 हो गई। हाई कितना हो जाए ब्रैकेट में प्लस माइनस -3 हो जाए आ माइनस है 2 कट के हो गए 0 हो जाए। 0 गुड़े 0 तो मान हो जाए 0। आ प्लस में कितना हो गई है, कितना हो जाए 3 हो जाए। 3 गुड़े 3 हो गई। अब सॉल्व करो। 1/2 आई माइनस माइनस का हो जाए प्लस हो जाए, चरती आई 12 अब प्लस। अब 0 वाला हटा दो, उससे मतलब नहीं है। +9 12 9 कितना हो गई, तो लिखबा 21/2 हो जाई। कटे वाला तो नहीं है, कहाँ से आइले बुझाइल। 12 9 21 हो गई। कटे वाला रहता कटा के लिखती ना, तो 21/2 मात्र। अब इनकर तो निकल गई। अब निकलबा के कर, अब एक और त्रिभुज बा ना। कौन त्रिभुज बा, ADC। तो लिखबा अब त्रिभुज ADC में, तो ADC में जब चलबा तो एक का मान तो वही रही। a का मान कितना दिले बा, -4 का -2। b के मान का बिना d के मान कितना बा 2,3 और c का मान कितना बा बताओ 3,-2 हो गई। अब यहाँ से मान निकालत का निकलबा पता बा ना, का निकलबा। अच्छा आई हो गई x1 x2 आई हो गई x3 बराबर बराबर है ने y1 y2 y3। अब मान लिखा x1 के मान -4, x2 के 2, x3 के 3, y1 के एक बताओ 3 आई -2 हो गई। अब निकाले के हमारा कौन सा त्रिभुज ADC के ना, तो लिखवा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज नीचे लिख देता नहीं 1/2 फॉर्मूला x1 अब ब्रैकेट में का हो जी y - y फॉर्मूला से याद रखिए आ x2 फिर हो जाए y - y प्लस x3 और फिर y - y ब्रैकेट क्लोज। ट्रिक लगाओ 23 21 23 31 12 हो गई। फार्मूला तैयार। अब मान रखे स्टार्ट करा। 1/2 के 2 हो गई। x1 के मान बताओ कितना बा, तो -4 रख दो। और y2 के मान कितना बा 3 - y3 +2 हो जाई, माइनस में इसका आगे ले जा प्लस। ओकरा बाद x2 के मान बताओ कितना बा 2 ब्रैकेट दे दो। y3 के मान कितना बा -2 एगो माइनस आ गई। फिर y1 के माइनस +2 यो साफ हो जी ना ब्रैकेट क्लोज। x3 3 बा प्लस में तो 3 लिख दो। आ y1 -2 आ माइनस y2 ना 3। अब इन करे के सॉल्व कर दो और क्या करेगा। 1/2 के 2 हो गई 3 2 5 आ 4 5 -20 डायरेक्ट लिख सकता नहीं।
हाई क्या हो गई 0 हो जाई। 11 सॉल्व कर 3 2 5 पैंती आई तब -15 शॉर्ट में भी कर तनी बची जगह ठीक। 1 में 2 के 2 हो गई आ माइनस में से जोड़ब तो कितना फी कितना जी -35 ना 35 एक मिनट चेक कर लेते हैं। माइनस कहाँ मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा 1 में 2 गुणे -35 में 2 तो इसको लिखेंगे हम कितना -35 में कितना 2। चूंकि हम जानते हैं कि मात्रक जो होता है क्षेत्रफल जो होता है माइनस नहीं होता है तो इसको लिखेंगे हम 35 में 2 मात्रक। ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज का ठीक। अब चतुर्भुज का जब भी निकालना होता है तो दोनों त्रिभुजों का करना है जोड़ देना है तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप प्लस में त्रिभुज का हो जाएगा ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ADC का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देना है जोड़ देना है। ABC के मान कितना आइल बा 21 में 2 आ प्लस 35 में 2 जोड़ला पर 5 1 6 आ 3 56 आ बाटा में 2 मतलब 28 मात्रक। यही हो गया हमारा आंसर उत्तर। क्या बा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो परीक्षा में कभी नहीं आने वाला क्वेश्चन है। परीक्षा में नहीं टेंशन मत कर ठीक है लेकिन दिया है तो समझा देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई दूसरा दे सकता है तो कैसे बनाएंगे ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। माध्यिका का मतलब क्या होता है जो त्रिभुज को सीधा नहीं थोड़ा तिरछा काटती है। सीधा नहीं क्या करती है तिरछा लंब सीधा काटता है कोई रेखा को लेकिन माध्यिका थोड़ा क्या होता है तिरछा होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा दर्शाए है कि मतलब दोनों क्षेत्रफल के बारे में तो दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है तो कहता दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले का काम क्या करिए कि डी के मान निकलिए। डी के मान कैसे निकलबा केकरा बीच में बा बी और सी के बा तो एक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेबा तो त्रिभुज का आगू लेगो देखा ABD आएगो ADC। अभी त्रिभुज के चतुर्भुज वाला क्षेत्रफल निकल रहा हुआ दोनों त्रिभुज के बारी बारी वही तरह से क्या करवा कि ABD और ADC दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देवा वही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में कम से कम इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर लिखना है एकदम ठीक। और यहाँ तक हमारा जो है 7.3 जो है टोटल कंप्लीट। अगला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एकदम VVI चैप्टर है और उसको जो नहीं देखेगा तो पछताएगा। मेन थ्योरी उसका जरूरी है। अगर थ्योरी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है और उसका थ्योरी क्या होता है फार्मूला होता है। अब फार्मूला कैसे याद करना है कैसे समझना है टोटल इसमें बताया जाएगा। तो हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और नए चैप्टर त्रिकोणमिति 10 क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसी को माना जाता है। और कम से कम लाइक करते रहे और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत। और किसी को अभी जाना नहीं है।